हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। तो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस क्या होती हैं और इसके ऊपर जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो मैंने हूबहू लिखा हुआ है जैसा आपने पेपर में करना है। तो चलिए समझाना शुरू करता हूँ। और इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने बाकी थ्योरीज भी दी हुई हैं। अगर आपको बाकी वीडियोज़ चेक करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके सारे लिंक चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, जिसको PIH भी कहा जाता है, वॉज पुट फॉरवर्ड बाय अमेरिकन इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्रीडमैन। तो ये परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस मिल्टन फ्रीडमैन ने दी थी। वो क्या कहते थे? अकॉर्डिंग टू हिम, कंजम्पशन इज डिटर्मिन्ड बाय लॉन्ग रन एक्सपेक्टेड इनकम रेदर देन करंट लेवल ऑफ इनकम। तो वो कहते थे जो हमारी कंजम्पशन है वो लॉन्ग रन एक्सपेक्टेड इनकम पे डिपेंड करती है, ना कि किसी और चीज़ पे डिपेंड करती है। समझ गई बात? जैसे एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस कहती थी कि जो कंजम्पशन है हमारी एब्सोल्यूट इनकम पे डिपेंड करती है। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस कहती थी कि हमारे पड़ोसियों की इनकम के हिसाब से हमारी कितनी इनकम है, रिलेटिव इनकम कितनी है, उस पर डिपेंड करती है। तो परमानेंट इनकम कहती है कि लॉन्ग रन एक्सपेक्टेड इनकम पे डिपेंड करती है हमारी कंजम्पशन रेदर देन करंट इनकम। ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन, current consumption is determined by expected long run income, that is permanent income, which is the mean of all the incomes anticipated in the long run। तो उसको सिंपल वर्ड्स में बताया कि जो हमारी करंट कंजम्पशन है वो हमारी परमानेंट इनकम, जो एक्सपेक्टेड लॉन्ग रन इनकम जिसको परमानेंट इनकम कहते हैं, उस पर डिपेंड करती है। और परमानेंट इनकम क्या होता है? सारी जितनी भी आपकी एंटीसिपेटेड इनकम्स हैं लॉन्ग रन में, आने वाले टाइम पे जितनी भी इनकम्स होंगी उनका अरिथमेटिक मीन या एवरेज निकाल लें, उसे परमानेंट इनकम कहा जाता है। नेक्स्ट, परमानेंट इनकम ऑफ अ करंट ईयर कैन बी डिफाइंड एज YP इज इक्वल्स टू स्मॉल r W कैपिटल है, ठीक है, W कैपिटल है। YP क्या है? परमानेंट डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। YP इज परमानेंट डिस्पोजेबल इनकम विद रिस्पेक्ट टू करंट ईयर। W जो कैपिटल में है रेफर्स टू ओवरऑल वेल्थ, कि एक इंसान के पास ओवरऑल वेल्थ कितनी है। R जो स्मॉल r है, इट इज़ रेट ऑफ रिटर्न। तो बेसिकली वो कहते हैं परमानेंट इनकम इज R प्रोपोर्शन ऑफ वेल्थ, कि आपकी जो वेल्थ है उसका कुछ परसेंटेज आपकी परमानेंट इनकम मानी जाती है इस इक्वेशन के हिसाब से। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, उसने कुछ और कॉन्सेप्ट्स दिए थे। ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजिटरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सबसे पहले ये ट्रांजिटरी इनकम और एक्सपेंडिचर होते क्या हैं ये मैं डिस्कस करता हूँ। इन एडिशन टू परमानेंट इनकम, आपकी परमानेंट इनकम तो है ही, ठीक है। द हाउस होल्ड्स मेक सम ट्रांजिटरी इनकम्स, दैट इज स्पेशल बोनस, लॉटरी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो एक जो परमानेंट इनकम है वो तो लगी हुई है, मगर कभी कभी परमानेंट इनकम के ऊपर भी कोई कमाई हो जाती है, जैसे जिसको ट्रांजिटरी इनकम कहते हैं। जैसे काम अच्छा किया तो बोनस मिल गया या लॉटरी निकल गई। लाइक ट्रांजिटरी इनकम देयर इज़ ट्रांजिटरी लॉस इन इनकम। अगर आपको इनकम ज़्यादा मिल रही है, शॉर्ट टर्म के लिए कोई फ़ायदा हो रहा है, तो आपको कई बार ऐसा होता है कि नुकसान भी हो जाता है इनकम में। जैसे उसकी एग्जांपल दिया, अनपेड सिकनेस लीव, मतलब आपने छुट्टी ली और आपकी वो अनपेड लीव्स थी, ठीक है। टेम्परेरी लॉस ऑफ जॉब, आपकी नौकरी वगैरह चलेगी, तो वो ट्रांजिटरी लॉस इन इनकम होगा। समझ गई बात? तो ये कहता है इनकम में पॉजिटिव्स आ सकते हैं तो लॉन्ग रन में नेगेटिव्स भी आ सकते हैं। तो फिर ये कहता है ट्रांजिटरी इनकम आर एडिशन एंड ट्रांजिटरी इनकम लॉसेज आर सब्ट्रैक्शन टू द परमानेंट इनकम। जो भी हमारी परमानेंट इनकम होगी, जो एवरेज इनकम होगी, अगर ट्रांजिटरी गेन्स होंगे तो वो उस एवरेज इनकम में ऐड होते जाएंगे, और अगर ट्रांजिटरी लॉसेज होंगे तो वो उस एवरेज इनकम से कम होते जाएंगे, ठीक है। इन लॉन्ग रन ट्रांजिटरी इनकम गेन्स एंड लॉसेज आर कैंसल आउट। तो लॉन्ग टर्म में जो पॉजिटिव फायदे हुए ट्रांजिटरी इनकम से या ट्रांजिटरी लॉस इन इनकम से नुकसान हुए, वो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। बिसाइड्स, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस एज्यूम्स नो कोरिलेशन बिटवीन परमानेंट इनकम एंड ट्रांजिटरी इनकम। और परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस ये एज्यूम करती है कि कोई लेना देना नहीं है आपस में, कोई कोरिलेशन ही नहीं है कि परमानेंट इनकम इतनी होगी तो ट्रांजिटरी इतनी होगी। ट्रांजिटरी इनकम और परमानेंट इनकम में आपस में कुछ लेना देना नहीं है। ओवरऑल YM होता है मेजर्ड इनकम, इनकम मेजर्ड या मेजर्ड इनकम, इट इज इक्वल्स टू परमानेंट इनकम प्लस ट्रांजिटरी इनकम। तो ओवरऑल जो आपकी इनकम होगी वो परमानेंट इनकम प्लस ट्रांजिटरी इनकम मिला के ही बनेगी। सिमिलरली वो कहते थे CM मतलब कंजम्पशन मेजर्ड इज परमानेंट कंजम्पशन जो करनी है प्लस ट्रांजिटरी ऊपर नीचे जो प्लस माइनस हो रही है, ठीक है ना। अब इस थ्योरी की बेसिक प्रोपोजिशंस है, बेसिक प्रोपोजिशंस ऑफ परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस क्या है वो शुरू करते हैं। सबसे पहली प्रोपोजिशन, CP इज इक्वल्स टू स्मॉल k YP, मतलब कंजम्पशन परमानेंट इज K प्रपोर्शन ऑफ इनकम परमानेंट। मतलब आप अपनी परमानेंट इनकम का कुछ परसेंटेज ही खाते हो, बाकी सेव कर लेते हो। परमानेंट कंजम्पशन equals to K proportion of permanent income, that is YP।
के डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, के कितना परसेंट खाओगे वो किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, रेशियो ऑफ ह्यूमन नॉन ह्यूमन वेल्थ कि आपको कितने परसेंट नॉन ह्यूमन वेल्थ मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ें वगैरह चाहिए, डेमोग्राफिक फीचर्स क्या हैं और एथनिक फैक्टर्स क्या हैं आपके, आपका लैंग्वेज कल्चर, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप अपनी तनख्वाह परमानेंट जो इनकम है उसका कितना परसेंट खाते हो परमानेंट कंजम्पशन के तौर पे। सेकंड आ जाता है, बहुत आसान है, इनकम मेजर्ड इज परमानेंट प्लस ट्रांजिटरी, ये भी मैंने पहले कराया हुआ है। और फिर थर्ड आ जाता है कंजम्पशन मेजर्ड इज कंजम्पशन परमानेंट प्लस ट्रांजिटरी। फिर ये है R1 ब्रैकेट में YT YP, ये इक्वेशन है जो हमें बताती है, R स्टैंड्स फॉर कोरिलेशन, कोरिलेशन बिटवीन YT मतलब ट्रांजिटरी इनकम एंड परमानेंट इनकम इज जीरो, मतलब जो आपको परमानेंट इनकम मिल रही है और जो आपको ऊपर से कमाई हो रही है, ऊपर से इन द सेंस कि बोनस वगैरह मिल गया, ठीक है, उसमें आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। नेक्स्ट, कोरिलेशन बिटवीन कंजम्पशन ट्रांजिटरी एंड परमानेंट कंजम्पशन इज ऑल्सो जीरो, कि जो ऊपर का आपका खर्चा हो जाता है, खड़े पैर कहीं बीमारी लगी या कुछ हो गया, मेहमान आ गए, या फिर पॉजिटिव या नेगेटिव खर्चा हो जाता है और परमानेंट कंजम्पशन का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। थर्ड आ जाता है YT एंड CT में भी कोई रिलेशन नहीं है, मतलब इनकम ट्रांजिटरी एंड कंजम्पशन ट्रांजिटरी में भी कोई रिलेशन नहीं है कि अचानक से आपकी लॉटरी निकली तो अचानक से ये खर्चा करोगे, ऐसा भी कोई रिलेशन नहीं है अकॉर्डिंग टू परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। नेक्स्ट आ जाता है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस का एस्टिमेशन। अब ये थोड़ा इक्वेशन बेस्ड है, ये हर एक को समझ नहीं आएगा, बट अगर आप ये पेपर में इस तरीके से लिखते हो तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। तो इसमें थोड़ा सा इकोनोमेट्रिक्स की इक्वेशंस है। फ्रीडमैन एस्टिमेटेड द परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ मेजर्ड इनकम डाटा फॉर 17 ईयर्स। उन्होंने 17 ईयर्स का डाटा इकट्ठा किया था और उसके थ्रू परमानेंट इनकम को मेजर करने की कोशिश की थी। द फॉर्मूला दैट ही यूज टू मेजर द परमानेंट इनकम इज गिवन बिलो। तो ये क्या है, YPT मतलब परमानेंट इनकम इज इक्वल्स टू बीटा YT प्लस बीटा इंटू 1 माइनस बीटा YT माइनस 1, फिर वही बीटा इंटू 1 माइनस बीटा 2, ये सेकेंड ईयर का हो गया ना, तो ऊपर पावर 2 होगी तो T माइनस 2 मतलब पुराना साल, वैसे अगर पावर N हो जाएगी तो ये T माइनस N हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लग रहा है स्पीड में गलत लिख दिया, रुको मैं T माइनस N करता हूँ, कभी कभी स्पीड में गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है वेयर YPT इज़ द परमानेंट इनकम in time period T, beta is the rate of declining weightage for the annual measured income in past। तो ये बीटा क्या बीमारी है कि जैसे जैसे हम पीछे जाते जा रहे हैं वैसे वैसे जो हमारी पास्ट इनकम्स है उसका जो असर है वो कम होता जा रहा है करंट कंजम्पशन पे। तो बीटा क्या है, डिक्लाइनिंग वेटेज है, ठीक है, कि जैसे जैसे पीछे जा रहे हैं जो वेटेज है वो डिक्लाइन कर रही है लगातार, क्योंकि हमारी आज की जो कंजम्पशन है वो पिछली इनकम से असरदार है, पिछली से कम है, पिछली से और पिछली जाएंगे और कम है, समझ गए ना बात। फ्रीडमैन्स ओन एस्टिमेशन ऑफ परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस में जो बीटा की वैल्यू थी वो 0.33 पाई गई थी। अब थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं इन इक्वेशंस को। फ्रीडमैन्स इक्वेशन कैन बी मैनिपुलेटेड एज अंडर। सबसे पहले ये टाइम पीरियड T की बात हो रही है, मैं आपको इक्वेशंस पे जोर इसलिए दे रहा हूँ कि विदाउट इक्वेशन लॉन्ग क्वेश्चन में नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को एक साल पीछे लेके चलूँ तो मैंने YPT की जगह क्या लिख दिया, YPT माइनस 1 मतलब एक साल पुराना। यहाँ पे भी मैंने क्या लिख दिया, एक साल पुराना T माइनस 1। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे T माइनस 1 पहले का था, मैंने यहाँ T माइनस 2 कर दिया, एक साल पुराना। यहाँ पे T माइनस 2 था, मैंने यहाँ T माइनस 3 कर दिया, और यहाँ पे T माइनस N की जगह T माइनस N ही रहेगा, और ये जो पावर N थी इसमें से भी N माइनस कर दिया, क्योंकि मैंने इस पूरी इक्वेशन को एक साल पीछे लेके जाना है, समझ गई बात। तो जहाँ एक साल माइनस था वहाँ एक साल, जहाँ एक साल पहले से था उसको 2 साल पीछे कर लिया, जहाँ 2 साल था उसको 3 साल पीछे कर लिया। मल्टीप्लाइंग द अबव इक्वेशन बाय 1 माइनस बीटा, तो इसके साथ भी 1 माइनस बीटा लगा दिया, इस पूरी जो है इसके साथ भी 1 माइनस बीटा लगा दिया। जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो हर एक को 1 माइनस बीटा के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो इसके साथ 1 माइनस बीटा आ जाएगा, इसके साथ बीटा है तो स्क्वायर आ जाएगा, जिसके साथ स्क्वायर है वहाँ क्यूब आ जाएगा, और ये n आ जाएगा इसके साथ जाके, समझ गए बात। अगर आपको ये थोड़ा मैथमेटिकल में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इक्वेशंस जैसे कैसे याद करके लिख लेना, यकीन मानो आपके फुल बटा फुल नंबर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जो है ये सारा का सारा जो है सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3, ये वाली इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 जो सबसे पहली इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन। जब आप 3 को 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो बाकी सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा और ये चीज़ रह जाएगी, ये वाली, ठीक है, ये वाली चीज़ YPT माइनस ये वाली चीज़, ठीक है, 1 माइनस बीटा YPT माइनस 1, तो ये इस साइड आ गई। बाकी ये जो सारी साइड है ये उससे कैंसिल होकर सिर्फ बीटा YT बच जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको रीअरेंज करते हैं तो होगा क्या, ये वाली साइड जो है वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है, तो ये यहाँ पे माइनस थी, यहाँ जाके प्लस हो जाएगी। तो बताया हुआ है कि जो परमानेंट इनकम है इसका ये फॉर्मूला निकलता है एंड में आके, बीटा YT प्लस 1 माइनस बीटा YT
YPT -1, ठीक है। तो अब परमानेंट इनकम एंड कंजम्पशन के फॉर्मूलेज क्या निकलेंगे, ध्यान से देखना। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कंजम्पशन परमानेंट इज K प्रपोर्शन ऑफ इनकम परमानेंट, और जो परमानेंट इनकम है ये वाली परमानेंट इनकम ही है ना, इसका ये फार्मूला है। तो मैंने क्या किया, K की जगह K लिखा, ये जो परमानेंट इनकम है इसकी जगह ये सारा फार्मूला पुट कर दिया। तो यहाँ ये बताया हुआ है कि फ्रीडमैन्स लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन हैज़ जीरो इंटरसेप्ट। वो कहता था लॉन्ग रन में कंजम्पशन फंक्शन जो है जीरो इंटरसेप्ट, मतलब पॉइंट ऑफ ओरिजिन से शुरू होती है लॉन्ग रन में, समझ गए बात। फिर शॉर्ट रन में उन्होंने कहा था कि इसका इंटरसेप्ट होता है, तो CS है शॉर्ट रन में और इसका इंटरसेप्ट है A + B/M। तो ये रिग्रेशन इक्वेशन है एक टाइप की। अब आप ध्यान से देखना, ये शॉर्ट टर्म कंजम्पशन, ये लॉन्ग रन कंजम्पशन, ये इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन वाली कर्व, ठीक है। अब देखना CL एंड CS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट A। ये लॉन्ग रन और शॉर्ट रन कहाँ कट करते हैं, A पॉइंट पे। तो अभी आपकी इनकम कितनी है, OM, ये बात याद रखना, बिकॉज बोथ द मेजर्ड इनकम एंड परमानेंट इनकम आर सेम एट OM। जो OM लेवल है इस पे परमानेंट इनकम भी इतनी है, मेजर्ड इनकम भी इतनी है। इफ़ इनकम मेजर्ड मतलब YM इंक्रीजेज टू ON, मान लो आपकी इनकम ON तक बढ़ गई, ठीक है, सब्सिक्वेंट ईयर अगले साल में, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट परमानेंट इनकम राइजेज टू OQ। अब आपको पता है ना परमानेंट इनकम क्या होता है, एवरेज इनकम। तो पहले आपकी इनकम इतनी थी, अब बढ़ के इतनी होगी, इन दोनों की एवरेज लगाएं तो ये बीच वाला नंबर आएगा एवरेज का। इन बोथ केसेस कंजम्पशन इंक्रीजेज फ्रॉम OC1 टू OC2, ठीक है। कंजम्पशन यहाँ से बढ़ के यहाँ तक चलेगी, समझ गए बात। कंजम्पशन कितनी बढ़ गई, कंजम्पशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई, ये बात याद रखना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हाउएवर इफ़ मेजर्ड इनकम स्टेज ऑन ON, अगर ये ON पे लगातार रहती है तो ये जो कंजम्पशन फंक्शन है ये CS वाला, ये शिफ्ट कर जाएगा, शिफ्ट करके यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। मगर अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे कि शिफ्ट करके B पॉइंट से निकलेगा, मगर टेम्परेरीली आपने ये बात याद रखनी है कि आपकी इनकम थी पहले OM, आपकी इनकम होगी ON, तो इन दोनों का एवरेज निकालेंगे, मतलब OM + ON डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा OQ। तो बेसिकली OQ क्या है, मीन इनकम, समझ गए बात। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कि क्रिटिसिज्म क्या है इस थ्योरी की। फर्स्टली वन ऑफ द मेन कंक्लूजन ऑफ फ्रीडमैन्स थ्योरी इज दैट, ये थ्योरी की कंक्लूजन है कि APC और MPC बराबर रहेंगे, ठीक है। फॉर क्रॉस सेक्शनल डाटा इट मीन्स दैट रिच एंड पुअर कंज्यूम सेम प्रपोर्शन, जितना % अमीर खाता है उतना % ही गरीब खाता है, ऐसा तो हो ही नहीं ना सकता। दूसरा, सेकेंडली अकॉर्डिंग टू परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस इनकम ट्रांजिटरी एंड कंजम्पशन ट्रांजिटरी आर नॉट कोरिलेटेड। ये कहता है अगर आपके ऊपर से लॉटरी लगी और ऊपर से जो कंजम्पशन आप कर रहे हो उसमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब इनकम ट्रांजिटरी एंड कंजम्पशन ट्रांजिटरी में कोई रिलेशन नहीं है। मगर ऐसा नहीं हो सकता, कोई ना कोई तो रिलेशन होगा ना। अब आप खुद सोचो, मेरी अचानक से लॉटरी लगी तो मैं तो कारें कूरें खरीद लूँगा, हाई फाई फ़ोन खरीद लूँगा, समझ रहे हो ना बात। तो अपनी कंजम्पशन को कुछ ना कुछ तो बढ़ाऊंगा ही, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिल्कुल ना बढ़ाऊँ। थर्डली, द एस्टिमेशन ऑफ परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस इन फ्रीडमैन्स हाइपोथेसिस इज़ एक्सप्लेन्ड इन इकोनोमेट्रिक टर्म्स। मतलब ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है आम इंसान का समझना, क्योंकि इन्होंने बीटे बूटे करके बहुत ज़्यादा वो फार्मूले को एक्सपेंड कर दिया है, तो आम इंसान के पल्ले ये समझ में नहीं आएगी। तो कहने की बात ये है कि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन था। इस तरीके से लिखोगे तो आपके फुल बटा फुल तो पता नहीं आए नहीं आए, मगर 70 to 80% मार्क्स आपके आ जाएंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कई वीडियोस इससे रिलेटेड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और आप जाके ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।